जादू इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है, लेकिन जादू को हम लोग किस तरीके से पहचानें? जब जादू का असर होता है तो हमारे जिस्म के अंदर कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं? ये निशानियां इंसान को तबाह बर्बाद कर देती हैं, लेकिन हम लोग इन पर ध्यान नहीं देते। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि जादू की 10 ऐसी निशानियों के बारे में जो हमारे जिस्म के अंदर जाहिर होती हैं, लेकिन हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। आप लोग दुनिया भर का पैसा कमा लो, अगर आपके ऊपर जादू या बंदिश है या फिर किसी भी तरीके की रोक टोक लगी हुई है तो कभी भी आपको उस काम में कामयाबी नहीं मिलेगी। ये जो 10 निशानियां मैं आपको बताने वाली हूँ, इनको आप लोग एक एक करके चेक कीजिए। इनमें से अगर एक भी निशानी आपके अंदर जाहिर होती है तो इसी वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगी, इसका इलाज भी बताऊंगी, आपको किस तरीके से कैसे सारी निशानियां आप लोग देख लीजिए। इन 10 निशानियों में से एक भी निशानी अगर आपके जिस्म के अंदर जाहिर होती है तो इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का इसका सॉल्यूशन बता दूंगी इंशाल्लाह। यानी कि इसकी काट किस तरीके से करनी है, इसका बंदोबस्त किस तरीके से करना है। दोस्तों, जब भी हमारे जिस्म में किसी भी तरीके की कोई तब्दीली होती है तो उसका कुछ ना कुछ राज होता है। हम लोग डॉक्टर से इलाज कराते रहते हैं या फिर तरह तरह की मेडिसिन वगैरह लेते रहते हैं, और फिर भी अगर हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें रूहानी ताकतों की ज़रूरत है। हमारे इर्द गिर्द रूहानी ताकतें हैं जो हमारे जिस्म पर, हमारी ज़िंदगी पर, हमारी आने वाली नस्लों पर बहुत बुरी तरीके से असर डाल रही हैं। देखो, जादू की 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में आपको ज़्यादा चीज़ें महसूस नहीं होंगी। सेकेंड स्टेज में आप लोग धीरे धीरे बीमार होते चले जाएंगे, और थर्ड स्टेज जब आपकी आएगी तो आपका जिस्म, आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी। तो हम लोग थर्ड स्टेज तक जाने ही क्यों दें? उससे पहले ही हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर अगर ये निशानियां हैं तो इसको सीरियसली लेकर क्यों ना इसका काट कर लें। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आपको किसी भी मौलवी साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी मियाँ वगैरह के पास जाकर पैसे गंवाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के अंदर आपको बहुत छोटा सा सॉल्यूशन बताऊंगी। इसको बैठकर आप लोग अपने घर में ही जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से पढ़कर अपने सीने पर दम कर लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 से 4 दिन में ही आप लोग देखेंगे आपको कितना ज़्यादा सुकून मिलना शुरू हो गया है। तो सॉल्यूशन तो हम लोग वीडियो के आखिर में समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए ये 10 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। एक एक करके सारी निशानियों को सुनिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर एक भी निशानी जाहिर होती है तो इसको सीरियसली लेना चाहिए, मजाक में मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के ऊपर भी असर डालता है। ये चीज़ आप लोग छोड़ दीजिए कि आपके ऊपर जादू किसने कराया या फिर बंदिश किसने करवाई है। पहले खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, पहले खुद को सेफ कीजिए। इनमें से एक भी निशानी जाहिर होती है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 1, बेवजह डर और घबराहट। अचानक आपका दिल धड़क उठता है, छोटी छोटी बातें आपके दिल पर लग जाती हैं, रात को आपको डरावने ख्वाब आते हैं या फिर किसी भी तरीके का माहौल आप लोग नहीं देख पाते। हर चीज़ आपके दिल पर असर कर जाती है। छोटी छोटी बातें आप लोग दिल पर ले जाते हैं और उसका सदमा आपके दिल के अंदर बैठ जाता है। अगर अक्सर आपके साथ में ऐसा होता है, देखो कभी कभी तो नॉर्मल सी चीज़ है, सभी का दिल घबरा जाता है। अच्छी बुरी बातें ज़िंदगी में होती रहती हैं, लेकिन आपका हर बात पर दिल का घबरा जाना, दिल का धड़कने लगना, अगर ऐसा आपके साथ में बार बार होता है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 2, हड्डियों और बदन में अजीब तरीके का दर्द रहना। डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं लेकिन सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन आपके जिस्म का दर्द कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। दिन भर आप लोग कुछ भी करें, अगर दिन में दर्द नहीं है तो रात को सोने के लिए जाते हैं तो आपके पैर ऐंठना शुरू हो जाते हैं। जब तक कोई आपके पैरों को दबा न दे तब तक आपको नींद नहीं आती। परेशानी इतनी हद तक बढ़ गई है कि आप सुकून से भी सो नहीं पा रहे हैं। अगर रोज़ाना आपके साथ में ऐसा होता है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 3, ये बहुत समझने वाला पॉइंट है, ज़्यादा नींद आना और बिल्कुल भी नींद ना आना। ये दोनों निशानी जादू की अलामत है। अगर आप लोग दिन रात सो रहे हैं
जहां पर भी आपको जगह मिल रही है, लेटते ही आपको नींद आ जा रही है, पूरा जिस्म सुस्त पड़ा हुआ है, तो ये एक निशानी है जादू के असर की। और अगर आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, रात को अचानक से आँख खुल जा रही है, परेशान इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि ऐ अल्लाह कैसे भी करके सुकून की नींद दे दे। अगर रोज़ाना आपके साथ में ऐसा हो रहा है, बेचैनी हो रही है और ज़्यादा नींद भी नहीं आ रही है, तो समझ जाइए किसी ने आपके ऊपर जादू करवा रखा है। नंबर 4, घर में बिना बातों के लड़ाई झगड़े ज़्यादा होना। देखो, थोड़ी बहुत तो खटपट हर किसी के घर में होती है, लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, बिना बात के लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, आप इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा है किस बात पे लड़ाई हो रही है, लेकिन आपके घर में लड़ाई जैसा माहौल हर वक्त बना रहता है, तो समझ जाइए आपके किसी जलने वाले इंसान ने आपके पूरे घर के ऊपर जादू का असर करवा रखा है। नंबर 5, रिस्क में तंगी। दोस्तों, आपके पास नौकरी भी है, अच्छा कारोबार भी है, सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं, लेकिन फिर भी रिस्क में बरकत नहीं हो रही है। आप ये सोच रहे हो कि यार मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ या करता हूँ, सारे काम करता हूँ, मेरे पास कस्टमर भी अच्छे आते हैं, नौकरी भी सही चल रही है, लेकिन पैसा दिख ही नहीं रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? पूरे घर में नहुसत छिछाई पड़ी हुई है, पूरा कारोबार ऐसा लग रहा है जैसे कि चल तो रहा है, लेकिन इसका पैसा हम लोगों के पास जुट ही नहीं पा रहा है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझ जाइए आपके कारोबार के ऊपर बंदिश करवा रखी है और किसी ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला जादू करवा रखा है। नंबर 6, हद से ज़्यादा बातों को भूलना, यानी कि भूलने की बीमारी हो जाना। अभी आप कॉल पर किसी से बात कर रहे हो और आपने बोला कि मैं कुछ बोलने वाला हूँ या फिर बोलने वाली हूँ, अचानक से सामने वाला बंदा कुछ अपनी बात करने लगा, आपने सोचा अभी थोड़ी देर में ये बातें बोल देंगे या बोल दूंगी, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो आप कहते हो अरे यार मैं भूल गया या मैं भूल गई, या फिर कोई आपके घर के सामान है जिसको आपने रख दिया, अब आप लोगों को याद ही नहीं आ रहा है कि ये सामान मैंने रखा कहाँ, हालांकि ये पता है कि रखा मैंने ही है, लेकिन वो मिल नहीं रहा, जहन में यह चीज़ आ ही नहीं रही है कि मैंने ये चीज़ कब की और कहाँ पर रखी है। ऐसे ही अगर आप लोग लगातार चीज़ों को भूल रहे हैं, बातों को भूल रहे हैं, तो समझ जाइए आपके दिमाग के ऊपर किसी ने जादू का असर करवा रखा है। नंबर 7, खाना खाने का दिल न करना, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा खा लेना, यह जादू की अलामत है। दिल कर रहा है कि खाना खाएंगे ही नहीं, दिल ही दिल हो रहा है कि भाई खाना खाने का दिल है, लेकिन अचानक से जब खाना सामने आए तो आप लोग 2-2, 3-3 प्लेट खाए जा रहे हैं। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो ये समझना ज़रूरी है कि आपकी भूख ज़्यादा है। अगर आप अपनी भूख की वजह से खा रहे हो, अगर दिल नहीं भर रहे हैं और उसके बावजूद भी आप खाना खा रहे हो, तो समझ जाइए आपके ऊपर शैतानी असरात है, यानी कि यह जादू का बहुत बड़ा असर है। नंबर 8, बिना वजह बीमार रहना, बार बार कमज़ोरी, उल्टी जैसा दिल करना, लेकिन रिपोर्ट्स में सारी चीज़ें नॉर्मल आना। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है। जब आप चेकअप कराने के लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन आप घर में जब पड़े हो तो पड़े ही हो, फिर बीमार ही हो, उल्टियाँ आ रही हैं, बुखार आ रहा है, हर दूसरे घंटे पे बुखार आ रहा है, कभी उतर रहा है कभी आ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन अगर आपके साथ में कंटिन्यू होती जा रही है, रोज़ाना आपकी ऐसी ही हालत हो रही है, या फिर आप दिन भर सही रहते हैं लेकिन शाम में मगरिब के बाद आपको बुखार आना शुरू हो जाता है और ऐसा आपके साथ में रोज़ाना हो रहा है, तो समझ जाइए आपके ऊपर किसी ने जादू करवा रखा है। नंबर 9, नमाज और इबादत में दिल ना लगना। आप नमाज के लिए तैयार हुए, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, लेकिन जैसे ही आपने नीयत बांधी, अब आपका दिल कर रहा है यार जल्दी से नमाज ख़त्म हो, मैं इस काम के लिए चला जाऊं, या फिर दिमाग में वसवसे आ रहे हैं कि मैं ये कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, तो मैं वैसा कर लूं, यानी कि नमाज में जल्दबाजी करना, दिल ना लगना, लेकिन फिर भी आप नमाज पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ में लगातार हो रहा है, आपका इबादतों में, नमाज में दिल नहीं लग रहा, तो समझ जाइए ये जादू की बहुत बड़ी निशानी है। शैतान आपके दिमाग पर असर कर रखा है, इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने आपके ऊपर जादू करवा रखा है, इसी वजह से आप लोग नमाज और इबादत से दूर होते चले जा रहे हैं। नंबर 10, सबसे ज़्यादा खतरनाक निशानी। अक्सर ये निशानी लोगों में पाई जाती है, लेकिन लोग इसको सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं।
आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाना, यानी कि काले धब्बे या फिर काले घेरे आ जाना। इसको आप लोग ये मत समझना कि आपकी पानी की कमी हो रही है या फिर कोई विटामिन की कमी हो रही है जिसकी वजह से आपकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमल के वक्त में भी औरतें की ऐसी हालत हो जाती है, लेकिन रेगुलर आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे आना, चेहरा बेरौनक हो जाना, पहले आप अच्छे थे, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन अचानक से आपकी आंखों के नीचे काले आ गए हैं, चेहरे बदनुमा हो गए हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। आपको सही प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। अब ये जो 10 निशानियां मैंने आपको बताई, अगर ये निशानियां आपको लंबे टाइम से दिखाई दे रही हैं, खुद की बॉडी के अंदर डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदे नहीं मिल रहे, नमाज कुरान इबादतों में दिल नहीं लग रहा, आप पूरे चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी की बात को नहीं सुन रहे, या फिर बात बात पर आपको रोना आ रहा है, या फिर इनमें से कोई भी निशानियां आपके जिस्म के अंदर जाहिर हो रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन है, मैं आपको बता दे रही हूँ। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बता रही हूँ सिर्फ इतना कर लेना, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर तरीके के जादू से महफूज हो जाएंगे। सबसे पहला काम सूरह बकरा की तिलावत करना है। हदीस मुबारक में आता है, जिस घर में रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर में कभी शैतान दाखिल नहीं होता, और सूरह बकरा की तिलावत करने वाले शख्स से शैतान बहुत दूर रहता है। तो पहला काम तो ये कर लें, सुबह को उठकर अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत करें। पढ़ना नहीं आ रहा तो आजकल मोबाइल में हर चीज़ मौजूद है, आप वहाँ सर्च करें। नंबर 2, आयतल कुर्सी सभी मुसलमानों को याद होगी। कम से कम 3 मरतबा दिन में ज़रूर पढ़ें। एक बार सुबह पढ़ें, एक बार दोपहर में पढ़ें, एक बार शाम में पढ़ें। तीनों टाइम अपने सीने पर दम कर लें। इंशाअल्लाह तबारक ताला जादू का असर बहुत कम हो जाएगा। आयतल कुर्सी के अंदर वो ताकत है जो जादू, जिन्नात, शयातीन, इन तमाम चीज़ों को बंदे से दूर कर देती है। नंबर 3, सूरह फलक और सूरह नास, यानी कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास जो सूरह आती है और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक जो सूरह आती है, सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ के अपने सीने पर दम कर लिया करें। चौथा काम, आप अपने घर में अजवा खजूर रखिए। ओरिजिनल वाली अजवा खजूर जो आती है, 7 खजूर आप लोग निकाल लीजिए। दिन भर में इन खजूरों को खा लीजिए। हदीस मुबारक में आता है, जो शख्स अजवा खजूर खाता है उसके ऊपर जादू बिल्कुल भी नहीं होता। आखिरी काम, आप अपने घर में अजान दें। अजान से शैतान दूर भागते हैं। अगर आपके घर में अजान की आवाज़ें नहीं आ रही हैं, आप मस्जिदों से दूर हैं, तो जब भी आपको वक्त मिले तब आप लोग खड़े होकर खुद ही हल्की आवाज़ में अगर देंगे तो चलेगा। अपने घर में एक बार अजान ज़रूर दे दिया करें। अब अक्सर आम लोग जिनके ऊपर जादू हो जाता है वो ये गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से जादू का असर और गहरा हो जाता है। ये मैं आपको बता दे रही हूँ। पहला काम, तांत्रिक या झाड़ फूक वाले लोगों के पास चले जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पर वो शिर्क से बिल्कुल करीब आ जाते हैं। दूसरी चीज़, अल्लाह के अलावा किसी और से उम्मीद लगा देते हैं कि ये शख्स है हमारा काम कर देगा, हमारा जादू काट देगा। यहाँ पर आप लोग गलत हो जाते हैं। सारी चीज़ें करने वाला अल्लाह है। अल्लाह से उम्मीद रखो, सिर्फ अल्लाह से। यहाँ पर आकर अक्सर लोग अल्लाह से भरोसा छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भरोसा करना है और अल्लाह से उम्मीद लगानी है कि अल्लाह पाक हमें इस परेशानी से निजात दे दे। दोस्तों याद रखिए, जादू का इलाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम में मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम के अंदर ही मौजूद है। अगर आपके अंदर ये निशानियाँ जाहिर होती हैं तो जो जो मैंने कुरान की आयतें आपको बताई हैं, जो जो सूरह आपको बताई हैं, आप उन्हें अपना हथियार बनाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर बला से आपकी हिफाजत होगी। दोस्तों, न जाने कितने लोग इन चीज़ों का शिकार हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। इससे पहले कि वो जादू के 3rd स्टेज में पहुंच चुके, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को उन लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। वीडियो की शेयरिंग रुकना नहीं चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जादू जैसी बलाओं से हिफाजत फरमाए और जादू करने वालों पर लानत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमें नेक और परहेजगार बनाए, हमें नमाज की तौफीक अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियोस में। और आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए
اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال چل رہا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔